Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ग्रहों की दृष्टियों पे भी बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे बुध देव और शुक्र देव की दृष्टि के बारे में। देखिए दोस्तों, बुध देव की और शुक्र देव की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, यानी कि सातवीं दृष्टि है। और कोई भी प्लैनेट जब अपनी दृष्टि से किसी दूसरे प्लैनेट को देखता है या किसी दूसरे हाउस को देखता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये अपना इम्पैक्ट भी छोड़ता है और दूसरे घर को एक्टिवेट भी करता है। ये सभी को मालूम है। और ज़्यादातर प्लैनेट जब किसी दूसरे घर को देखते हैं तो अपना प्रभाव उस घर पे उनका रहता है। और अब देखिए, यहाँ पर बुध देव की 7 दृष्टियां हैं और बुध देव सूर्य के आसपास रहते हैं तो सूर्य पे बुध देव की दृष्टि रहती नहीं है, और शुक्र के भी आसपास रहते हैं बुध देव, तो शुक्र देव पे भी बुध देव की दृष्टि कभी जा नहीं सकती जन्म लगन चार्ट पे। अब अगर सबसे पहले हम देखें, अगर बुध देव की दृष्टि बर्थ चार्ट में चंद्र पे पड़ जाए तो हमें किस तरह से फल देगी। देखिए दोस्तों, बुध का संबंध है हमारी लॉजिक ब्रेन से, इंटेलिजेंस से, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह से, और मार्केटिंग स्किल्स से। और चंद्र जो है हमारे मन का कारक है, और चंद्र एक रिसेप्टिव प्लैनेट है। जब भी बुध देव की दृष्टि चंद्र पे आती है तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं, यानी कि हमारा मन मतलब हमारी इमोशन और हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो बुध की चंद्र पे दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, मन को अशांत करती है, मन में स्ट्रेस देती है, और हमारा मन जो है ना कहीं कुछ चीज़ों को, अनवांटेड चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है और हम विचलित हो जाते हैं। तो इस तरीके से बुध की दृष्टि चंद्र पे काम करती है। चंद्र के बाद हम बात करेंगे मंगल की। बुध की दृष्टि अगर मंगल पे आ जाए तो मंगल के एक्शंस को रोकने की कोशिश करती है और उसे इंस्पायर करती है कि दोबारा सोचे उस चीज़ को। मंगल जो है हमारे ब्लड का कारक है, हमारे एक्शंस का कारक है, इनिशिएटिव का कारक है। और मंगल से हम देखते हैं अपनी फाइटिंग स्पिरिट, जो हमारी क्षमता है लड़ने की, चीज़ों को जीतने की। और भूमि कारक ही है मंगल। अगर बुध की दृष्टि मंगल पे आ जाए तो मंगल के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो एक्शंस हैं, उनमें कहीं ना कहीं बाधा पैदा करता है बुध। और क्योंकि मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो इम्पल्सिव है, जो ज़्यादा सोचता नहीं, मतलब एक्शन लेने से पहले, काम करने से पहले बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाता मंगल। और बुध की दृष्टि आने पे आदमी सोचने लगता है, और जब भी कोई काम करता है वो आदमी उसको कई बार सोचने लगता है, और सोचने से वो चीज़ें बिगड़ जाती है और उसके इनिशिएटिव्स अफेक्ट हो जाते हैं, और वो कभी कभी डिसीजन ले नहीं पाता, इनिशिएटिव्स ले नहीं पाता। और बुध की मंगल पे दृष्टि थोड़ा सा ब्लड में भी थोड़ा विकार पैदा करती है और थोड़ा सा स्किन में भी प्रॉब्लम पैदा करती है। तो बुध की मंगल पे दृष्टि भी अच्छी नहीं मानी जाती। दोनों एनिमी प्लैनेट्स हैं, सबको पता ही है। और अब बुध पे गुरु की दृष्टि, बुध की गुरु पे दृष्टि। अब देखिए, बुध और गुरु ये भी एनिमी प्लैनेट्स हैं। बुध की गुरु पे दृष्टि जो है ऐसा काम करती है कि जो विजडम है, जो नॉलेज है, जो ओवरऑल फिलॉसफी है, उसको थोड़ा सा एक लॉजिक रूप देने की कोशिश करती है। यानी कि आपका एक आस्था है किसी चीज़ में, आप किसी धर्म को मानते हो, और अब बुद्ध ने उसको देख लिया। बुद्ध क्या है? हमारा लॉजिक है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल है और वर्किंग लॉजिक है। तो बुद्ध जब गुरु को देखता है तो गुरु की जो आस्था है, या जो उसका फेद है या ट्रस्ट है, उसको, उसमें वो कुछ लॉजिक ढूंढने लगता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, आपका किसी पर्टिकुलरली किसी भगवान में आस्था है, अपने रिलीजन के भगवान में आस्था है। अगर बुद्ध की दृष्टि आ जाए तो उस आस्था के पीछे आप लॉजिक ढूंढोगे कि यार ऐसा क्यों है, तो नेचुरली वो आस्था में कमी आ जाएगी। और विजडम जो है, विजडम में थोड़ी चालाकी देता है बुद्ध। बुद्ध तो चालाकी का कारक है और इंटेलिजेंस का कारक है, और गुरु एक फिलॉसफिकल, जो हमारा थॉट का कारक है। अब वो हमारी फिलॉसफी में थोड़ा लॉजिक जब आ जाता है
तो हम धार्मिक चीज़ों में भी कहीं ना कहीं लॉजिक ढूंढने लगते हैं, और वहाँ पर हमारी आस्था में कमी आ जाती है, हमारे लॉजिक में कमी, हमारी नॉलेज में कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, और वो ट्रस्ट, वो फेथ किसी चीज़ में कम हो जाता है। तो बुद्ध की दृष्टि गुरु पे, गुरु की क्वालिटीज़ को इम्पैक्ट करती है, असर डालती है, और उसमें डेफिशिएंसी पैदा करती है। और दूसरा, थोड़ा सा, जो जुपिटर एक बहुत ही एथिकल या मॉरल वैल्यूज जुपिटर में ज़्यादा है, और बुध उसमें चालाकी, चतुरता भर देता है। बुध की दृष्टि ऐसे इम्पैक्ट करती है जुपिटर में। और अब देखते हैं बुध की दृष्टि शुक्र पे, तो काम शुक्र को तो देखता ही नहीं है बुध, क्योंकि आसपास ही रहते हैं। अब शनि पे बुध की दृष्टि कैसा काम करती है। तो शनि जो है वो हमारा एक शनि से हम देखते हैं एक रूटीन वर्क, एक रिस्ट्रिक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और डेडिकेशन, रिपीटेड वर्क, और बाउंड्रीज, और ओवर थोड़ा सा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं, और मेहनत देखते हैं, हार्डशिप देखते हैं। तो बुध जो है जब शनि को देखता है तो शनि में थोड़ा सा उसका ब्रेन भी सैटर्न का काम करने लगता है, और थोड़ा सा शार्पन उसकी स्किल्स हो जाती हैं ऐसे आदमी की। फिर वो क्या है, जो काम करता है, रूटीन वर्क करता है, उसको कहीं ना कहीं वो शॉर्टकट से करने की कोशिश करता है अपना ब्रेन अप्लाई करके। और आदमी हर चीज़ में एक लॉजिक भी ढूंढने लगता है। हर चीज़ को करने से पहले कुछ उस पे जो है इंसान सोचने भी लगता है कि इसको हम किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं, किस तरीके से इकोनॉमिकल कर सकते हैं, किस तरीके से इसको हम जो है इसमें कुछ ऑटोमेशन डाल सकते हैं, किस तरीके से इस काम को या इस एक्टिविटी को हम इस तरीके से कर सकते हैं जिसमें कुछ साइंस हो, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी हो, तो या इसको जो आजकल जितनी भी मैकेनिकल ऑटोमेशन आ रहा है वो बुध और शनि की वजह से ही आ रहा है। उसमें राहु जो है उसको ऑटोमेशन में डाल रहा है, बुध शनि राहु का काम है। तो जो हमारी रूटीन जॉब्स हैं, जो ट्रेडिशनल वर्क है, उसको थोड़ा सा मॉडर्न करने के लिए बुध का काम है। और बुध जब शनि को देखता है तो शनि में कुछ चेंजेस, नेटिव में कुछ चेंजेस आने लगती हैं, और वो अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग को, ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग को थोड़ा सा आदमी चेंज करने की कोशिश करता है मॉडर्न मीन्स से, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, कुछ कंप्यूटर से, कुछ ऑटोमेशन से। तो इन चीज़ों, इस तरीके से बुध की दृष्टि शनि पे काम करती है। और बुध की दृष्टि राहु पे किस तरीके से काम करती है। अगर बुध राहु में राहु किसी घर में बैठा हुआ बुध की दृष्टि पड़ जाए तो फिर हमारा जो है ना, थोड़ी सी हमारी क्लेवरनेस और डिप्लोमेसी ये बढ़ जाती है। तो अब हम अपनी जितने भी मिसचीव्स करेंगे, जितने भी झूठ बोलेंगे, जितने भी हम काम करेंगे, शॉर्टकट मेथड से काम करेंगे, उसमें चालाकी भी हमारी आ जाएगी, और बड़े इंटेलिजेंट वे में हम मैनिपुलेट कर लेंगे उन चीज़ों को, किसी को पता ही नहीं लगेगा। और दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बुध की दृष्टि राहु पे बहुत अच्छा काम करती है। जो हम सिस्टम पे काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करते हैं, नेटवर्किंग से जुड़ते हैं, और जितने भी टेक्निकल फील्ड्स हैं उसमें हम कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, उसमें बुध की राहु पे दृष्टि बहुत अच्छा काम करती है। हमें बड़ी टेक्निक्स पता लग जाती हैं कि किस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड से चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा, हमारी कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत झूठ सच सब चीज़ें चलती हैं। प्रेजेंटेशंस के तरीके हमें बहुत अच्छे आ जाते हैं, अपनी चीज़ों को हम किस तरीके से लोगों को प्रेजेंट करें, और लोगों को इन्फ्लुएंस करें या इल्यूज़न में डालें, और हम थोड़े से इस तरीके से प्रेजेंट करें कि चीज़ें हमारे फेवर में आ जाएं। तो बुध की दृष्टि राहु पे इस तरह का काम करती है। ये दोनों एनर्जीज काफ़ी सिंकिंग है, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को, और मित्र प्लैनेट्स भी हैं। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इनका बहुत बड़ा रोल है, जैसे एआई वगैरह में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये इस तरीके से काम करती है। तो दिस इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। बुध की केतु पे दृष्टि, देखिए केतु एक
स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, मोक्ष का प्लैनेट है। और बुध की केतु पे दृष्टि थोड़ा सा उसको एक लॉजिक दे देती है, और आदमी जो है ना कहीं सोच विचार करने लगता है कि यार ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। वरना तो मोक्ष तो आपको पता ही है, डेडिकेशन है, मोक्ष मोक्ष है। केतु इज ऑल अबाउट मोक्षा एंड मेडिटेशन एंड वॉन्डरिंग, इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना। अगर बुध की दृष्टि केतु पे आ जाए तो आदमी पूरी तरह मोक्ष में नहीं जाता, और कुछ न कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में रहता है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में रहता है। और जैसे 6 नंबर बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है उसमें केतु बड़ा मतलब उसमें मटेरियलिस्टिक रहता है और रिलैक्स रहता है। तो 6 नंबर में केतु जो है उसमें एनालिटिकल स्किल्स के साथ साथ इंट्यूटिव स्किल्स भी उसमें बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से बुध अगर केतु को देखता है तो फिर केतु हमें उतनी परेशान नहीं करता, और कुछ ना कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ में हम चलते रहते हैं। लेकिन जब ये केतु और बुध तो केतु को देख के ये असर देता है, और अगर केतु बुध को देखता है तो थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न और हमारी मेमोरी वगैरह में थोड़ी सी डेफिशिएंसी देता है। ऐसे ही जब बुध राहु को देखता है और राहु बुध को देता है, वो दोनों पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं एक दूसरे को। लेकिन यहाँ बुध केतु को पॉजिटिव देगा, केतु इनफैक्ट बुध को कहीं ना कहीं माइंड में एंग्जाइटी देगा, खराब करेगा, और उसकी मेमोरी में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी देगा। तो इस तरीके से ये दृष्टियाँ एक दूसरे पे काम करती हैं। अब देखिए दोस्तों, हम करेंगे बात बुध के बाद शुक्रदेव की। शुक्रदेव की बुध और सूर्य पे दृष्टि काम नहीं कर, मतलब देख ही नहीं पाते क्योंकि आसपास रहते हैं। और शुक्रदेव की पहली दृष्टि हम बात करेंगे चंद्र में। शुक्र जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप का कारक है, और एक वाटरी प्लैनेट, चंद्र भी वाटरी प्लैनेट है। और चंद्र देखता है हमारी न्यूरिशमेंट को, लव को, अफेक्शन को, इमोशन को। और शुक्र है हमारी रिलेशनशिप का कारक, लग्जरी का कारक, सेक्स का कारक, सेंसुअलिटी का कारक, और कहीं ना कहीं अय्याशी का कारक। तो अब क्या है, अब हमारा माइंड सेट पूरा ही वहाँ हो गया। वो तो शुक्र तो इन चीज़ों को देखता ही है, और बुध हमारा माइंड है, सॉरी चंद्र हमारा माइंड है। तो अब माइंड को एक्टिवेट कर दिया, शुक्र ने एक्टिवेट कर दिया, और इंसान इन चीज़ों में लिप्त रहता है। यानी कि थोड़ा सा ओवर इमोशनल रहता है, रिलेशनशिप में ज़्यादा घुसता है। अगर वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए तो उसको ज़्यादा हर्ट होता है, और मटेरियलिस्टिक रहता है, पैसे के पीछे भागता है, वेल्थ को इकट्ठा करता है, मटेरियलिस्टिक गेंस के पीछे भागता है, सेक्स सेंसुअलिटी के पीछे रहता है। तो शुक्र की चंद्र पे दृष्टि चंद्र को थोड़ा पीड़ित तो करती है। चंद्र नेचुरली इन चीज़ों में आदमी जब घुसता है तो मन आदमी का थोड़ा पीड़ा में चला जाता है, पीड़ित रहता है। तो शुक्र की चंद्र पे दृष्टि इस तरीके का काम करती है, आपको बिल्कुल लिप्त कर देती है संसारिक चीज़ों में, कार्नल प्लेजर्स में, सेक्स में, सेंसुअलिटी में, पैसे में, और थोड़ा सेल्फिश भी बना देती है। आदमी इमोशनल भी हो जाता है इन चीज़ों को लेके। ये चीज़ें जब इंसान को मिल जाती है तो इमोशनल कनेक्शन एक उससे रखता है इंसान। अगर कभी कोई नुकसान हो जाए, रिलेशनशिप टूट जाए, तो फिर आदमी को रोता पीटता भी बहुत है। तो ये तो है शुक्र की चंद्र पे दृष्टि। अब चंद्र के बाद हम शुक्र की मंगल पे दृष्टि की बात करेंगे। शुक्र की मंगल पे दृष्टि आ जाए तो आदमी को कहीं ना कहीं आदमी का झुकाव जो है ना सेंसुअल एक्टिविटीज की तरफ रहता है, क्योंकि मंगल एक मस्कुलिन प्लैनेट है, एक पैशनेट प्लैनेट है। शुक्र जब भी मंगल को देखता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। आपने देखा है कि जितने भी अच्छी जिनकी बॉडी होती है, अच्छा पैशनेट होते हैं बातचीत करने में, एक्शन जिनका अच्छा होता है, एक्टिव होते हैं, उन पे जो अपोजिट सेक्स के लोग होते हैं वो उन पे काफ़ी जान छिड़कते हैं और उनके पीछे लगने की कोशिश करते हैं। तो यही शुक्र की मंगल पे दृष्टि है, मंगल को एक्टिवेट करना और उसे यूज़ करना अपने बेनिफिट के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, कार्नल प्लेजर्स के लिए, सेक्स सेंसुअलिटी के लिए। इस तरीके के मंगल शुक्र अगर इकट्ठे भी बैठ जाएं तब भी कुल मिला के ऐसे फल देते हैं, लेकिन उनके फल ज़्यादा मिलते हैं। शुक्र की मंगल पे दृष्टि थोड़ा सा एक टारगेट वाला काम करती है। हाँ यार, मुझे ये आदमी पसंद है, आई लाइक दिस पर्सन, आई वांट टू अट्रैक्ट दिस पर्सन, और उसके बाद हम रिलेशनशिप में ये घुस जाते हैं। तो शुक्र की मंगल पे दृष्टि इस तरीके से काम करती है।
और ये वैसे न्यूट्रल प्लैनेट है, दे आर नॉट एनिमी, दे आर न्यूट्रल प्लैनेट्स। और कभी कभी ये हमारी हेल्थ में, पर्टिकुलरली लड़कियों के चार्ट में, हमारी हेल्थ में भी ये दृष्टि खराब काम करती है। लड़कियों का मंथली साइकिल को बिगाड़ना, ब्लीडिंग ज़्यादा रहना, ये वाली सारी चीज़ें भी इस दृष्टि से एक्टिवेट हो जाती हैं। अगर ये दृष्टि बुरे घर में बनी हुई है, यानी कि छठे आठवें में बनी हुई है, तो फिर इसके फल ज़्यादा मिलते हैं। लगन में है तब भी दिक्कत रहती है, मतलब सप्तम में शुक्र बैठ गया, लगन में मंगल बैठ गया, तब भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो ये दृष्टि बहुत अच्छा काम नहीं करती हेल्थ को लेके, लेकिन प्लेजर्स के मामले में ये अच्छा काम करती है। और शुक्र की गुरु पे दृष्टि की बात करेंगे। अगर सामने गुरु बैठा हुआ है शुक्र के सामने और सप्तम दृष्टि से शुक्रदेव जुपिटर को देख रहे हैं, तो जुपिटर की जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो अपराइट उसका जो रास्ता है, जर्नी है, या उसकी जो रिलीजियसनेस है, या उसकी वो जो यूं कहना चाहिए कि जो डेडिकेशन है धर्म की तरफ, आस्था की तरफ, उसमें कहीं ना कहीं एक ये सेंसुअलिटी का काम करती है शुक्र की दृष्टि। तो जुपिटर को भटकाने का काम करती है, यानी कि आदमी धार्मिक भी होगा, कहीं ना कहीं रिलीजियस प्लेसेस पे उसकी विजिट्स भी होंगी, और वहाँ वो लड़कियों वगैरह से बातचीत करेगा, लड़कियों से थोड़ी सी मतलब जो है ना कहीं कुछ रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से शुक्रदेव जो है गुरु को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसकी एथिकल या मॉरल वैल्यूज़ को लो डाउन, मेल डाउन करके और उसे उस तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा ही है कि कई बार बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, उनका गुरु बहुत ही ज़बरदस्त प्लैनेट होता है, लेकिन उस पर शुक्र का प्रभाव आ जाता है, तो वो फिर इन चीज़ों में घुस जाते हैं और फिर अल्टीमेटली उनके एंड रिजल्ट्स तो बुरे ही निकलते हैं। और आपने देखा ही है प्रैक्टिकल लाइफ में, बड़े बड़े गुरुओं को जेल हो गई, सजा हो गई, बदनामी हो गई, तो ये वाला काम शुक्र की दृष्टि या राहु की दृष्टि गुरु पे करती है। और पर्टिकुलरली शुक्र की दृष्टि इस तरह का काम बहुत ज़्यादा करती है। और अगर आठवां घर इन्वॉल्व हो जाए तो फिर ऐसे गुरु, ऐसे ज्ञानी सेंसुअलिटी में, सेक्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो शुक्र की गुरु पे दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। और शुक्र की आगे देखेंगे हम शनि पे दृष्टि। शनि एक बूढ़ा प्लैनेट है, इज ए ओल्ड टाइप ऑफ प्लैनेट। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशंस नहीं होता, कि बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सैटर्न ओरिएंटेड लोग रिलेशनशिप में नहीं रहते, सेक्स में नहीं रहते, या मैरिड लाइफ में नहीं रहते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। दे डोंट continue this relationship for a longer time because Saturn is an old planet, traditional planet. अब शुक्र की शनि पे दृष्टि उसको कहीं ना कहीं लेटर एज में भी थोड़ा सेंसुअल बनाए रखती है, थोड़ा रिलेशनशिप में डाले रखती है, और थोड़ा सा मिसमैच भी रहता है। आदमी अपने से छोटे अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, या कई बार आपने देखा होगा बहुत बूढ़े लोग दोबारा मैरिज में, ओल्ड एज लोग मैरिज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और दोबारा इन चीज़ों में रहते हैं। तो शुक्र जो है वो शनि को अपने पैशन से, अपने लव से, रिलेशनशिप से, अपनी इमोशन से एक्टिवेट कर देता है जब शनि पे दृष्टि पड़ती है। और दोनों मित्र प्लैनेट्स हैं, तो शुक्र की जो शनि पे दृष्टि है वो इंसान को भी कहीं ना कहीं उन इंसानों को जो मैरिड लाइफ में बोर हो जाते हैं या उनको भटकाने का काम करती है और कहीं ना कहीं दूसरी जगह इन्वॉल्व करने का काम करती है। और शुक्र की राहु पे दृष्टि जो है वो भी कहीं ना कहीं हमें ऐसे लोगों से मिलाती है जो आउट ऑफ कास्ट हों, आउट ऑफ क्रीड हों, बाहर के हों, दूसरी कम्युनिटी के हों, दूसरे ऐसे लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जो अपनी कास्ट या क्रीड के नहीं है, अपनी कम्युनिटी के नहीं है, दूसरे रिलीजन के हैं। और दूसरे, आपने सोचा ही होगा, डिफरेंट रिलीजन के बीच में मैरिजेस हो जाती हैं। दिस इज़ ए प्योरली एक्टिविटी ऑफ राहु एंड वीनस। वीनस और राहु जब एक दूसरे को देखते हैं तो हम बिल्कुल आउट ऑफ कास्ट मैरिज कर सकते हैं, रिलेशनशिप रख सकते हैं। और ऐसे लोगों के साथ चीटिंग्स भी बहुत होती है।
शुक्र की जब राहु पे दृष्टि होती है तो आदमी चीटिंग का शिकार हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो जाता है, और कभी कभी अगर ये बहुत ख़राब आ जाए तो मल्टीपल सेक्स का भी शिकार हो जाता है। तो शुक्र पे राहु की दृष्टि बहुत ही ख़राब दृष्टि मानी जाती है, तो इससे आदमी को बचना चाहिए। और शुक्र की केतु पे दृष्टि कैसा काम करती है? शुक्रदेव की केतु पे दृष्टि हमारे रिलेशनशिप में विकार पैदा करती है, हमारी कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में एंग्जाइटी देती है, एक सेपरेटिव टेंडेंसी देती है, और कहीं ना कहीं हम जो है कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहते, पैसिमिस्टिक हो जाते हैं, और केतु हमें डिटैच करने की कोशिश करता है रिलेशनशिप से। तो जब भी शुक्र केतु को देखता है तो हम बार बार नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, बार बार हमारा माइंड, हमारे रिलेशनशिप नेगेटिव ट्रैक पे चली जाती है और रिलेशनशिप टूटने का डर रहता है। तो इस तरीके से शुक्र की केतु पे दृष्टि इस तरीके से हमारे रिलेशनशिप में, हमारे लग्जरीज में, हमारी गाड़ियों में, हमारे ऐशो आराम पे थोड़ा सा विकार पैदा करती है, बीच में रुकावट डालने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बुध और शुक्र की दृष्टियां काम करती हैं। दूसरा, अगर ये दृष्टियां किसी गलत घर में बनी हुई हैं तो गलत रिजल्ट्स ज़्यादा मिलते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स इसके ज़्यादा मिलते हैं, और अगर पॉजिटिव घरों में है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़्यादा मिलते हैं। जो प्लानट छठे, आठवें, 12वें घर से देखता है वो प्लानट खराब रिजल्ट ज़्यादा देता है इन दृष्टियों का। लेकिन शुक्र का 12वें घर से देखना अशुभ नहीं है, क्योंकि 12वें घर में शुक्र को दिशा बल मिलता है, लेकिन वहाँ भी उसका नुकसान अगर होता है तो कहीं ना कहीं उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का नुकसान होता है, क्योंकि जो फिजिकल रिलेशनशिप्स में जो लोग घुस जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अपनी वो नुकसान भी रहता ही है। तो इस वजह से शुक्र 12वें घर में बहुत प्लेजरेबल होता है, बहुत यानी कि इंसान को इंजॉय, प्लेजर्स में इंजॉयमेंट दे देता है, लेकिन फिर भी उसका कहीं ना कहीं लॉस होता है, क्योंकि 12वां घर तो व्यय का तो है ही है, किसी चीज़ का भी व्यय तो होना ही है उसका। तो लेकिन वीनस इंजॉय, वीनस का अगर वो व्यय होता है तो डेफिनेटली इट इंजॉयज इट्स दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर। तो अब देखिए दोस्तों, बाकी खाली घरों पे भी दृष्टियां काम करती हैं। खाली घर में अगर मित्र राशि है तो अच्छा काम करेगी दृष्टि, एनिमी साइन है तो फिर बुरा काम करेगी, ये भी आपने देखना है। अष्टम घर को अगर कोई दृष्टि कोई प्लैनेट देख ले तो अष्टम घर को एक्टिवेट करेगा तो खराब थोड़े से फल मिलेंगे, वो एक्टिवेट हो जाए। छठे घर को एक्टिवेट करेगा तो छठे घर के फल मिलेंगे। तो इस तरीके से भी आपने इन दृष्टियों को देखना है। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है। अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे काफ़ी मीन्स मोर देन 2/3 ऑफ व्यूअर्स हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, जो कि हमारे लिए बहुत पेनफुल है। अगर आप सभी हमारे सब्सक्राइबर बन जाते हैं तो हमारा काम करने का नज़रिया ही बदल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करेंगे जिससे आपको बेनिफिट हो और हमें भी एक मोटिवेशन रहे। Thank you very much. See you soon. Have a nice time. Goodbye.